बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, डेरिवेटिव में हम एक्सरसाइज 2.3 डायरेक्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डेरिवेटिव अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपके लिए इंटीग्रेशन जो है वो भी आसान हो जाएगी। आपने बेसिक लेक्चर्स हैं, इन्हें बहुत अच्छे से करना है। 2.3, 4 और 5 अगर आप ये कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपको 2.6, 7 समझने में फिर कोई मुश्किल पेश नहीं आती। तो अच्छे से आपने ये 2.3 बेसिक लेक्चर्स हैं, ये अच्छे से आपने स्टूडेंट्स करने हैं। आज हम डेरिवेटिव सिर्फ कांस्टेंट और एक्स, इसके डेरिवेटिव्स दो करेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स प्रूफ किए हैं पीछे तो हमने किए। एक तो डेरिवेटिव है कांस्टेंट का, कांस्टेंट कोई भी हो, कांस्टेंट चाहे सी हो या कोई भी हो, उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। सी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो। 1, 2, 3 ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इनके डेरिवेटिव्स भी जीरो होंगे। लेकिन स्टूडेंट ख्याल रखना है एक चीज का, एक आपके पास कांस्टेंट आएगा, जस्ट कांस्टेंट होगा, उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, तो उसका डेरिवेटिव आपने जीरो लिख देना है। सी आ जाए या डेरिवेटिव आप कुछ भी हो, सपोज यहाँ पे 300 आ जाए तो 300 भी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव भी जीरो होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल है, सपोज 2x है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल x है, ऐसी सूरत में आपने इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं लिखना। कांस्टेंट के साथ जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो आपने कांस्टेंट को बाहर लिख देना है और डेरिवेटिव ले लेना है वेरिएबल का। अब x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा। तो आज हमने ये दो डेरिवेटिव और एक क्वोशिएंट रूल, इसकी प्रैक्टिस करनी है। याद रखना है स्टार्ट में कि जब भी जस्ट कांस्टेंट आएगा उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, लेकिन कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ऐसी सूरत में कांस्टेंट को डेरिवेटिव के स्टार्ट में लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे वेरिएबल का। तो एक तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है जो जीरो होगा, दूसरा स्टूडेंट x की पावर n वाला डेरिवेटिव d/dx ऑफ x रेज़ टू द पावर n। x की पावर का जब भी डेरिवेटिव आएगा, ये पावर चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, तो ऐसी सूरत में डेरिवेटिव आएगा, इस n को हम शुरू में लिख देंगे और x की पावर इसमें से एक कम कर देंगे। स्टूडेंट्स, पावर n ये शुरू में और x की पावर n में से एक माइनस हो जाएगा। जिस तरह के अगर आपके पास x² का कोई डेरिवेटिव आता है तो यहाँ पे n यहाँ पे 2 है, तो इस पावर को शुरू में लिखेंगे और x की पावर फिर इसमें से एक, 2 में से एक कम कर देंगे। पावर शुरू में और पावर से एक कम, ये दो डेरिवेटिव है जो आज हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस में इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जी स्टूडेंट, इनको आपने अच्छे से कर लेना। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो, जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट को शुरू में लिखेंगे, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया। कांस्टेंट को शुरू में लिखेंगे और वेरिएबल का डेरिवेटिव। x की कोई भी पावर हो, पावर रूल, पावर शुरू में और फिर पावर से एक कम, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट x की पावर -3 + 2 x की पावर -3/2 + 3। डिफरेंशिएट, लेट y = x की पावर -3 + 2 x की पावर -3/2 + 3। इसको हमने y के बराबर फर्ज कर लिया। अगर उसने खुद दिया हुआ है y = तब हम फर्ज नहीं करेंगे, f(x) दिया हुआ है तब भी हम फर्ज नहीं करेंगे। अगर जस्ट ये लिखे हुए हैं तो इसको हम फर्ज कर लेंगे, चाहे y के बराबर फर्ज कर लें, चाहे आप
एफ ऑफ एक्स के बराबर फर्ज कर लें। अगर उसने कहा है एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करें तो फिर आप एफ ऑफ एक्स के बराबर फर्ज करेंगे। अगर उसने कहा है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें तो फिर आप y के बराबर फर्ज करेंगे। अगर उसने कह दिया जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आप इसको कुछ भी फर्ज कर सकते हैं, चाहे y फर्ज कर लें, चाहे आप इसको f ऑफ x फर्ज कर लें। तो मैंने डिफरेंशिएट करना है, मैंने इसको y के बराबर फर्ज कर लिया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। y का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ y, इस सारी चीज का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -3 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर -3/2 प्लस 3। अब स्टूडेंट्स हर एक का डेरिवेटिव अलग अलग कर लेंगे। x की पावर -3 उसका डेरिवेटिव अलग, 2x की पावर -3/2 उसका डेरिवेटिव अलग और 3 का डेरिवेटिव अलग। हर एक का डेरिवेटिव अलग अलग कर दिया। अब मैंने स्टार्ट में आपको बताया x की कोई भी पावर हो तो डेरिवेटिव क्या होगा, ये पावर आ जाएगी शुरू में और x की पावर इस -3 में से एक कम हो जाएगा, -3 -1। अगेन देखिए स्टूडेंट, पावर -3 शुरू में और पावर में से एक कम। अब यहां पे देखें, ये आपको नजर आ रहा है जस्ट कांस्टेंट, तो आप इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 0। और ये आपको नजर आ रहा है कांस्टेंट है लेकिन साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल, इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर लिख देंगे, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -3/2। ये दोनों में फर्क है, जस्ट कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है लेकिन साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव आएगा x की पावर -3/2 का। -3 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। और ये पावर -3/2 x की पावर है, पावर रूल, पावर -3/2 शुरू में और x की पावर -3/2 में से एक कम, पावर शुरू में पावर में से एक कम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है 2 और ये बटे में 2 दोनों आपस में कैंसल आउट, प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस, -3/2 में से जब -1 करेंगे -3/2 -1, तो हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 2, -3 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से -2, तो आंसर आ जाएगा -5/2। तो ये x की पावर बन जाएगी -5/2, जस्ट मैंने इसका एलसीएम लिया है। अब देखिए दोनों में -3 कॉमन है, -3 जब कॉमन लेंगे तो x की पावर बचेगी -4, -3 कॉमन लेंगे यहाँ पे आ जाएगा प्लस और x की पावर होगी -5/2, x की पावर -5/2। ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 x की पावर -4 प्लस x की पावर -5/2। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, तो क्वोशिएंट रूल क्या है, इसको अगर आप देखें, एक फंक्शन ऊपर होगा f ऑफ x और एक फंक्शन बटे में होगा g ऑफ x। इसका प्रूफ मौजूद है बाय डेफिनेशन, हमने पहले सॉल्व किया। तो g ऑफ x बट्टे में जो आएगा उसका बनेगा स्क्वायर, बट्टे में g ऑफ x है तो g ऑफ x का स्क्वायर बनेगा और g ऑफ x को ऊपर इसी तरह लिखेंगे और डेरिवेटिव आ जाएगा f ऑफ x का, दरमियान में आएगा माइनस। अब f ऑफ x को इसी तरह लिखेंगे, g ऑफ x का आ जाएगा डेरिवेटिव। एक बार फिर देख लें स्टूडेंट्स, बट्टे में जो भी आएगा उसका बन जाएगा स्क्वायर, बट्टे वाला इसी तरह आएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, अब न्यूमरेटर इसी तरह आएगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये है हमारे पास क्वोशिएंट रूल। अब इस क्वोशिएंट रूल को यूज करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे
क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। सोल्यूशन है लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लगेगा कोशेंट रूल। ऊपर वाला जो है वो f ऑफ x है और नीचे बट्टे में जो आ रहा है वो g ऑफ x है। तो हमने कोशेंट रूल पढ़ा है, बट्टे में जो भी आएगा उसका स्क्वायर आ जाएगा, बट्टे में जो भी आएगा उसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका आ गया स्क्वायर। अब बट्टे वाला जो है वो एज इट इज आ जाएगा और न्यूमिनेटर में जो आ रहा है उसका डेरिवेटिव माइनस। अब न्यूमिनेटर इसी तरह आएगा, बट्टे में डिनोमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव। ये स्टूडेंट आपको कोशेंट रूल आना चाहिए। अगेन देखिए कोशेंट उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर इसी तरह न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस। अब न्यूमिनेटर इसी तरह और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ऐसे हम कोशेंट रूल लगाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और इधर डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इस तरफ कोई डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये 2x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आगे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, जरा गौर करें, ये 2x है, इसका भी डेरिवेटिव आएगा और 3 का भी डेरिवेटिव आएगा। 2x में 2 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव के स्टार्ट में आ जाएगा और डेरिवेटिव होगा x का माइनस। अब डेरिवेटिव आएगा 3 का। अब फिर इसके ऊपर कोई डेरिवेटिव नहीं है, 2x माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा। ये 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा, 2x का भी डेरिवेटिव होगा और 1 का भी डेरिवेटिव होगा। 2x में 2 कांस्टेंट, इसको डेरिवेटिव के शुरू में लिखेंगे, x का आ जाएगा डेरिवेटिव और इधर 1 का आ जाएगा डेरिवेटिव। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको कहा था स्टूडेंट, अगर कांस्टेंट जस्ट होगा उसका डेरिवेटिव हम 0 लेंगे, अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव के शुरू में लिखेंगे। अब देखेंगे 2x प्लस 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और ये 3 जस्ट कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0। इधर 2x माइनस 3 इसी तरह, 2 इसी तरह आ जाएगा, डेरिवेटिव इस पे अप्लाई हो रहा है, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। ये स्टूडेंट डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरह ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 6। अब स्टूडेंट्स जरा गौर करें, ये जो 4x है वो इस 4x से कैंसिल आउट, 4x से 4x कट गया तो इस 2 और 6 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 बटे में 2x प्लस 1 उसका स्क्वायर। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हम फर्ज करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू दिस वन। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट पावर रूल अप्लाई करके भी कर सकते हैं और इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ ताकि ये हमारे लिए ज़्यादा इजी हो।
तो ये हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर बन गया। तो पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे प्लस 1/√x, उसका स्क्वायर लेंगे -2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √x इंटू 1/√x, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे हम इस स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेंगे। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों आपस में कैंसिल आउट, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये √x ऊपर है और ये बटे में है, ये भी आपस में कैंसिल आउट। क्या बचेगा x प्लस 1/x माइनस 2, x प्लस 1/x माइनस 2। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1/x माइनस 2। अब स्टूडेंट्स दो डेरिवेटिव आएंगे, ये आपने जरा ख्याल रखना है। एक तो आपके लिए आएगा ना क्वोशिएंट रूल, dy dx ऑफ x ओवर y। ऊपर भी वेरिएबल है, जरा समझ लें इसको अच्छे से। ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है, तो हम यहां पे लगा देंगे क्वोशिएंट रूल जो हमने पढ़ा। और एक डेरिवेटिव ऐसे भी आएगा dy dx ऑफ x ओवर 2। एक डेरिवेटिव ऐसे भी आएगा dy dx ऑफ 2 ओवर x। अब इन तीनों को जरा देख लें। ऊपर कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है, इसके ऊपर भी वेरिएबल है और बटे में भी वेरिएबल है। ऊपर वेरिएबल है, नीचे कांस्टेंट है। जब ऊपर कांस्टेंट और नीचे वेरिएबल आएगा, ऊपर कांस्टेंट और नीचे वेरिएबल, तो आपने वेरिएबल को बटे से ऊपर ले जाना है। ऊपर कांस्टेंट नीचे वेरिएबल, तो वेरिएबल को बटे से ऊपर ले जाना है। जब बटे से ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, पावर अगर x की प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस होती तो उसने प्लस हो जाना। और अगर ऊपर वेरिएबल नीचे कांस्टेंट है, आपने डायरेक्ट वेरिएबल का डेरिवेटिव लिखना है और कांस्टेंट उसी तरह आएगा। क्वोशिएंट रूल कब लगाएंगे? जब ऊपर भी वेरिएबल हो और बटे में भी वेरिएबल हो, फिर हम लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। जब ऊपर कांस्टेंट नीचे वेरिएबल होगा तो वेरिएबल ऊपर जाएगा, और जब ऊपर वेरिएबल नीचे कांस्टेंट होगा तो डायरेक्ट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे, बटे वाला कांस्टेंट उसी तरह आएगा। इसका जरा आपने ख्याल रखना है। अब यहां पे देखते हैं कुछ ऐसे बन रहा है कि ऊपर कांस्टेंट है और नीचे वेरिएबल है। ऊपर 1 कांस्टेंट और नीचे वेरिएबल x। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, x को बटे से ऊपर लेके जाएंगे। तो जब x को बटे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर है यहाँ पे +1, ये x, ये बटे में x की पावर है +1। जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -1। अब याद रखना है, ऊपर कांस्टेंट नीचे वेरिएबल, तो वेरिएबल को बटे से ऊपर ले गए। और अगर ऊपर वेरिएबल नीचे कांस्टेंट है तो डायरेक्ट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे और बटे वाला कांस्टेंट उसी तरह रहेगा। अब हर एक का इस पे दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। तो हर एक का डेरिवेटिव अलग अलग, x का डेरिवेटिव अलग, x की पावर -1 का डेरिवेटिव अलग, और -2 का डेरिवेटिव अलग। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। ये x की पावर -1 है। जब x की पावर 1 होगी तो डेरिवेटिव 1 होगा। जब x की पावर 1 के अलावा कोई भी होगी तो ऐसी सूरत में डेरिवेटिव 1 नहीं होगा। उसमें क्या होगा, उसमें हम पावर रूल लगाएंगे। पावर शुरू में पावर से 1 कम। तो यहाँ पे x की पावर 1 थी, डेरिवेटिव हो गया 1। यहाँ पे पावर 1 नहीं है तो यहाँ पे लगेगा पावर रूल, -1 शुरू में और पावर फिर x की -1 में से 1 कम।
एक कम करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये आ गया जस्ट कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये x की पावर -1 हो जाएगी -2, ये 1 इसी तरह प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये x की पावर -1 -2। ये x की पावर -2 जब बटे में जाएगी तो ये जाके प्लस हो जाएगी 1/x²। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा x² इंटू 1 x² -1, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू x माइनस x रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। लेट y इज इक्वल टू दिस वन, मैंने इसको y के बराबर फर्ज कर लिया। अब मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू x आ जाएगा, 1 इंटू x रेज़ टू पावर 3/2, x रेज़ टू पावर 3/2 ही आ जाएगा, इसके साथ ये माइनस है तो ये माइनस साथ रहेगा। अब स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, ये कर दिया मैंने। अब स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई होगा x रेज़ टू पावर 3/2 के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारे पास x इंटू एक्स हो तो ये x² बनता है। ये कैसे स्क्वायर बनता है? हम इन दोनों x में से एक x लिख के इसकी पावर को ऐड करते हैं तो फिर बनता है x²। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये बनता है x², यहाँ पे ये भी x, ये भी x, एक x लिख के पावर ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। इसी तरह ये भी x, ये भी x, इन दोनों x में से एक लिखेंगे और पावर को कर देंगे ऐड, इसकी पावर 1/, इन दोनों x में से एक x लिख लिया, इसकी पावर 1/2 प्लस ये वाली पावर 3/2। ये 1/2 में जब 1 को ऐड करेंगे एलसीएम लेंगे, 1/2 प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा 2, 1 प्लस 2 तो ये बन जाएगा 3/2। तो ये x की पावर बन जाएगी 3/2। इसी तरह इन दोनों का एलसीएम 2 है, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4/2, ये 4/2 बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास है x की पावर -3/2 और ये प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 4/2 तो ये आ जाएगा 2। अब मैंने बट्टा अलग अलग कर दिया, x का बट्टा x की जगह अलग कर दिया और x² का बट्टा x की जगह अलग कर दिया। ये x की पावर 1/2 है, जब बट्टे से ऊपर जाएगी तो यहाँ पे जाके ये x की पावर -1/2 हो जाएगी। ये x की पावर 1/2 है, ये जब बट्टे से यहाँ पे जाएगी तो ये भी x की पावर -1/2 हो जाएगी। अगेन 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x लिख के पावर करेंगे ऐड, इसकी पावर 1 और ये -1/2। ये दो x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x लिखेंगे और पावर कर देंगे ऐड 2 प्लस -1/2 यानी 2 -1/2। अब 1 में से जब 1/2 को माइनस करेंगे, अगेन हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 -1/2, एलसीएम आएगा 2, 2 -1, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो इस x की पावर बन जाएगी 1/2 और फिर इसका एलसीएम लेंगे x की पावर 2 -1/2, तो 2 -1/2 जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, 2 × 2 4 -1 इक्वल टू 3/2। तो इस x की पावर 2 -1/2, ये मैंने 2 -1/2 किया तो क्या बनी 3/2, तो ये x की पावर बन जाएगी 3/2। अब हम इसका डेरिवेटिव लिखते हैं, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x। इस तरफ y उसका डेरिवेटिव और इस तरफ ये आ रहा है इसका डेरिवेटिव। अब मैंने स्टूडेंट्स आपको बोला x की पावर कोई भी हो तो उसका डेरिवेटिव किस तरह से लेना है। ये पावर 1/2 शुरू में और x की पावर 1/2 में से एक कम करेंगे, माइनस ये वाला माइनस, अगेन ये x की पावर 3/2 शुरू में आएगी और x की पावर 3/2 में से एक कम हो जाएगी, पावर शुरू में और फिर यहाँ पे पावर में से एक कम। जब यहाँ पे अगेन आप एलसीएम लेंगे
1/2 -1, तो ये बनेगा -1/2। 3/2 -1, 2 एलसीएम लेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 - 2 ये हो जाएगा 1/2। अब ये x की पावर -1/2 बट्टे में जाके हो जाएगी x की पावर +1/2। ये x की पावर 1/2। अब x की पावर 1/2 लिख दें या स्क्वायर रूट x लिख दें, माप एक ही है। इसको हमने लिख दिया स्क्वायर रूट x, इस x की पावर 1/2 को भी हमने लिख दिया स्क्वायर रूट x। तो स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, एक तो 2 आएगा और एक आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x। तो हमने ये एलसीएम ले लिया 2 × स्क्वायर रूट ऑफ x। ये 2 × स्क्वायर रूट ऑफ x इसके साथ कट जाएगा तो 1 ही रहेगा। ये 2 तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर रूट x जब मल्टीप्लाई होगा इस स्क्वायर रूट ऑफ x से, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और जजर दोनों आपस में कैंसिल आउट, क्या आएगा 1 - 3x / 2 × स्क्वायर रूट ऑफ x। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट 7 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लेने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे स्टार्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।